आपको पता चल गया ये कास्टिंग डायरेक्टर है। मैंने ऑडिशन दिया, कहते लाउड करना, रामलीला की तरह करना। मैंने किया, सही समय पर सही जगह पर पहुंच गए और आपका काम हो गया। सर, एक्टिंग करियर में सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है और उसे ओवरकम कैसे करें? सबसे बड़ा चैलेंज, बैठ जाइए। देखो, ये सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपको काम कैसे मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो यही हो गई। अब हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। आपको पता चल गया ये कास्टिंग डायरेक्टर है, यहाँ से कास्टिंग हो सकती है, उनके ऑडिशंस होते हैं, आपने ऑडिशंस दे दिया, आप अपनी तरफ से सब कुछ करते चले जा रहे हो। लेकिन ये तो नहीं है कि वो सिर्फ आप ही वो सब कुछ कर रहे हो। हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हो गए हमारे लिए। लेकिन अब इनके ओवरकम कैसे करना है, तो ये है, ये भी शायद एक किस्मत की बात होती है कि आप सही समय पर सही जगह पर पहुंच गए और आपका काम हो गया। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैं ऐसे बरसात के दिनों में ऐसे ही उधर चार बंगला महाड़ा की तरफ घूम रहा था, तो किसी ने कहा यहाँ रामलीला का ऑडिशन चल रहा है, मतलब फिल्म का ऑडिशन चल रहा है जिसमें रामलीला के कैरेक्टर्स चाहिए। मैं वहाँ ऑडिशन देने के लिए गया, तो संजय वर्मा जी थे, उन्होंने ऑडिशन लिया, एक रावण का कैरेक्टर मुझे दिया। मैंने कहा मैं रावण कहाँ से लगता हूँ? कहते आप तो ऑडिशन दो बस। मैंने ऑडिशन दिया, कहते लाउड करना, रामलीला की तरह करना। मैंने किया। वो फिल्म थी अतिथि तुम कब जाओगे, उसमें वो रावण मैं हूँ। लेकिन ये कहानी सुनाने का, मैंने कहा ना, सही समय पे आप सही जगह पहुँच जाओ। वो संजय वर्मा जी को क्राइम पेट्रोल ने हायर किया कास्टिंग डायरेक्टर। उसके पहले मैं क्राइम पेट्रोल के ऑफिस में गया था, 200 लोगों की लाइन थी, मैं ऑडिशन दिए बिना आ गया। मैंने कहा हट, कौन लगेगा लाइन में। अब ये इस ऑडिशन के बाद मेरे को डायरेक्ट उन्होंने बुलाया, गुलशन एक बड़ा अच्छा एक शो है क्राइम का, क्राइम पेट्रोल, उसमें हम लोग सेलिब्रिटी वीक कर रहे हैं, जिसमें श्वेता गुलाटी की स्टोरी है, उसके अगेंस्ट एक सशक्त इंस्पेक्टर चाहिए, क्या तुम करोगे? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे सर। तो वो एक ऑडिशन हुआ मेरा, एक ही ऑडिशन क्राइम पेट्रोल के लिए, और उसके बाद मैंने 10 साल लगातार क्राइम पेट्रोल किया। तो आप सही समय पे सही जगह पहुंच जाओ, ये किस्मत की बात होती है। बाकी अपनी तैयारी करते रहना। किसी भी चीज़ को आप, इन चीज़ों, देखो जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसके लिए आप क्या कर लोगे बताओ। आपको सिर्फ अपने ऊपर इख्तियार है। अपनी मेहनत 100% कीजिए। यहाँ जो सर कराते हैं उसको समझिए, और जब आप किसी और को समझाएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आने लगता है। तो ये एक दूसरे की हेल्प करना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर आकर आप लोगों के सामने बात करता हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ होती हैं।